मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल इन दिनों आवारा कुत्तों के खौफ के साए में जी रही है। खासतौर से बुजुर्ग, महिला और बच्चों में कुत्तों का जबरदस्त आतंक है। जब भी कोई डॉग बाइट का ताजा मामला सामने आता है या यूं कहें कि किसी की जान चली जाती है, तो सरकार के बड़े बाबू लोग इससे जुड़ी फाइल पर से धूल हटा देते हैं। वैसे तो भोपाल में रोज कुत्ते 50 से 60 लोगों को अपना निशाना बना रहे हैं, लेकिन अफसर तभी संजीदा होते हैं जब किसी की जान चली जाती है। जब तक मामला गर्म रहता है, अफसर भी हरकत में रहते हैं। जैसे ही मामला ठंडा पड़ जाता है तो अफसर भी नौकरी की दूसरी मजबूरियों में गिरफ्तार हो जाते हैं। लेकिन भला हो उमा भारती जैसे नेता का, जो कम से कम अपने कंठ से कुछ बोल तो रही हैं, पीड़ितों की सुध तो ले रही हैं। नमस्कार, प्रदेश तक में आपका स्वागत है। मैं हूं इल्मान खान। राजधानी भोपाल में आवारा कुत्तों ने एक घर का चिराग बुझा दिया। किसी नेता के पास इतना वक्त नहीं था कि वो जाकर शब्दों के मरहम से पीड़ित परिवार के जख्मों को कुछ राहत दे पाता। लेकिन उमा भारती तो उमा भारती हैं। वो मां के दर्द को समझती हैं। वो बेहद तेज तर्रार नेता हैं। वो बेबाक हैं, लेकिन उन्हें एक महिला के उस दर्द का एहसास भी है जिसने अपने बच्चे को सिर्फ इसलिए खो दिया क्योंकि सरकार से मोटी पगार लेने वाले सरकारी बाबू आवारा कुत्तों तक को काबू में नहीं कर पाए। इस परिवार से मिलकर उमा भारती ने जो कहा वो आप भी सुनिए। आना नहीं हो पाया तो मेरा मन नहीं लगा बिल्कुल। आज ही तो आई हूँ, मैं शताब्दी से उतरी हूँ तो मेरे को मन ना लगे बिल्कुल। मुझे आपकी याद आ गई कि मुझे माँ बाप से मिलना है इस बच्चे को। तो मैंने मुझे अभी भी बुखार है क्योंकि अयोध्या में भी ठंड बहुत थी ना, तो बुखार उतरा ही नहीं थी। तो अब भोपाल आ गई हूँ ना, तो अब शायद ठीक होगा धीरे धीरे। तो मैंने तो कहा कि अगर मैंने उस बच्चे को नहीं देखा तो देखो बुखार और बढ़ जाएगा, मतलब उस परिवार को नहीं देखा तो मुझे तो इसी हालत में लेके चली, इसलिए आ गई। उस दिन ये लग रहा था कि ज्यादा बुखार बढ़ जाएगा ना तो पुष्पक तो बैठ नहीं पाऊंगी ट्रेन में। रामलला को देख के आई हूँ, रामराज जी की बात हो रही है और आपका कष्ट देख कर दुख हो रहा है। हमारे साथ में ऐसा नहीं होता था, हम इच्छा करते जाने के लिए, लेकिन आपके साथ तो बहुत, इसके साथ तो बहुत बुरा हुआ। 9 महीने कोख में रखा ना, तो माँ का कष्ट तो माँ ही समझेगी। रो मत माँ, आप तो बहुत रो रही हो। क्या नाम है इनका? रक्षा भाई। हम भी इतने तड़प रहे उसी दिन से, जिस दिन से मैंने सुना कि 7 महीने के बच्चे को कुत्तों ने खा लिया। मेरे को इतना बुरा लगा कि पूरी सृष्टि का संहार कर दूं या खुद का संहार करूं या क्या करूं। मतलब इतना कष्ट है मेरे मन में, मेरी आत्मा में। आप इसी से समझो ना। तो मैं शताब्दी से उतरी, घर आई, तबीयत थोड़ी खराब थी तो डॉक्टर ने थोड़ा चेकअप किया। मैंने कहा मेरी तबीयत ठीक होगी ही नहीं जब तक मैं मिलकर नहीं जाऊंगा। उमा भारती ने रोज कमाकर रोटी की व्यवस्था करने वाले इस पीड़ित परिवार के मुखिया को हिम्मत दी। कहा मजदूरी पर जाने की जरूरत नहीं है, अभी परिवार के साथ रहना जरूरी है। माँ आप अपना मुंह निकालो। दीदी घर को ही ला दो तुम्हारे। घर का पी लेंगे। कितने बच्चे हैं? 2 लड़के 1 लड़का। तुम मजदूरी करते हो? मीनाल में मैं तो आना चाहती थी, आप मुझे माफ कर दो। मुझे बहुत बुखार था तो सतीश विश्वकर्मा जी हमारे कार्यकर्ता हैं, मनोज जादव जी भी आए मेरे साथ। बड़े बड़े पदों को शोभित कर रहे किसी सफेद पोश या सरकारी महकमे के किसी बड़े तो क्या अदने से अफसर ने भी इस पीड़ित परिवार की सुध लेने की जहमत नहीं उठाई। लेकिन इस परिवार से मिलने पहुंची उमा भारती ने न सिर्फ पीड़ित परिवार के सदस्यों को गले से लगाया, देर से पहुंचने के लिए माफी भी मांगी। उन्होंने इस मामले को लेकर साथ के स्टाफ से कलेक्टर को फोन लगाने के लिए भी कहा। कलेक्टर कौन है? कौशलेंद्र विक्रम से मेरी बात करो, लगाओ, नंबर है उसका मेरे यहाँ पे। दूसरे बच्चे कहाँ है माँ आपकी? बुलाओ। मुझे आप माफ करो, मैं उसी दिन नहीं आ पाई। मैं तो उसी दिन आना चाहती थी। उमा भारती इस गरीब परिवार के साथ उनका दर्द साझा करने के लिए आई थी, लेकिन यहां हुए इंतजाम को देखकर गाड़ी से उतरते ही उमा भारती भड़क गईं। बोतल बंद पानी देखकर उमा में कहा कि वो अतिथि सत्कार के लिए नहीं आई हैं, वो घर का ही पानी पिएंगी। वो घर कौन सा है? ये दीदी तो ये पानी की बोतलें क्यों मंगवा ली पीने के लिए? कोई यहाँ सेवा सत्कार होना है मेरा?
बंद करो। भैया पानी अंदर कर दो। हमें नहीं पीना है यहाँ पानी, बंद कर दो। हम घर का पानी पियेंगे। हम कोई सेवा सत्कार करवाने आए थे। आने दो, किसी को रोकना नहीं। आओ सब लोग, आओ तुम लोग आओ, बैठो, मैं नहीं बोल रहा। भोपाल में कुत्तों के आतंक के बीच सरकारी सिस्टम में पसरे सन्नाटे के बीच पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने एक तरह से मोर्चा खोल दिया है। यकीनन वो इस मुद्दे को आगे भी लेकर जाएंगी, लेकिन तरस आता है उस सरकारी सिस्टम पर जो प्रदेश के दूर दराज के तो नहीं, राज्य की राजधानी में भी कुत्तों से लोगों को महफूज नहीं कर पा रहा है। मैराथन बैठकें, एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर में सरपट दौड़ती फाइलें और फिर उस पर नतीजा शून्य। अब उमा भारती ने पहल की है तो उम्मीद बनती है कि कुछ ना कुछ नतीजा जरूर निकलेगा। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए प्रदेश तक को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए। हमारे फेसबुक पेज को भी आप फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी हमें आप लाइक कर सकते हैं।